हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कंसेप्ट्स जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 के लिए। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस जो कि हमारे एक्सरसाइज 3.3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें 3.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें सारे के सारे जो कि है प्रूव दैट। तो हम लोग सारे प्रूव दैट डिस्कस करेंगे हम लोग 3.3 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आप वही करोगे, एलएचएस लेंगे हम लोग। तो हमारा एलएचएस है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें जो हमारा ये थीटा है, यानी कि जो एंगल्स है पाई बाय 6 पाई बाय 3 पाई बाय 4, ये ऐसे एंगल्स है जिनकी वैल्यू हमें बहुत आराम से पता है। ये ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है। हमें क्या करना है कि वैल्यू बस सीधे सीधे डालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है तो हम इस पे स्क्वायर कर देंगे। प्लस कॉस पाई बाय 3 हमारा होता है 1/2, इस पे भी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस टेन पाई बाय 4 होता है 1, इसका भी स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। अब आप इसका वो लोगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस 4, यानी कि 2 माइनस 4 अपॉन में 4। तो ये हमारा आ गया -2/4 यानी कि -1/2, जो कि हमारा RHS ही था। RHS भी हमारा यही था, देखो -1/2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये भी प्रूव दैट है। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू में कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। सबसे पहला काम दोबारा से एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस आ गया हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू में कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब देखो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हमें पता है, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू हमें पता है। बस दिक्कत क्या है 7 पाई बाय 6 की। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था उस तरीके से। जैसे कि 2 का तो 2 रहने देंगे हम। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे इसका। प्लस कोसेक 7 पाई बाय 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6, तभी तो 7 पाई बाय 6 बनेगा। और इस पे स्क्वायर है तो इसलिए इस पे स्क्वायर लगा देते हैं। मल्टीप्लाई में कॉस हमारा है कॉस पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू तो पता है हमें 1/2 ही होती है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस। अब बहुत ध्यान रखने वाली चीज है आपकी कि पाई प्लस पाई बाय 6 की बात जो कर रही है, क्वाड्रेंट वाली चीज को आपको याद करना है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी। तो हमें यहाँ पर कह रहे हैं ये पाई प्लस पाई बाय 6। पाई प्लस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट होता किसका है, tan का होता है। तो tan के क्वाड्रेंट में कोसेक जो है वो तो ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव ही होगा। दूसरी चीज क्या, ये हमारे पास ये है पाई। हमें पता है कि हमारा जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो दो ही एंगल्स पे चेंज होती है, एक π/2 पे, एक 3π/2 पे, यानी कि एक 90 पे, एक 270 पे। पाई यानी 180 पे चेंज नहीं होती, यानी कि आप इसको ऐसे लिख दोगे कोसेक π/6, और क्योंकि इस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे इंटू 1/4। तो इससे कट गया 1/2 आ गया हमारा। तो ये आ गया 1/2 प्लस कोसेक π/6 होता है हमारा 2, क्योंकि इसमें माइनस है तो -2 का स्क्वायर इंटू 1/4, यानी कि हमारा आ गया 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आपका
ये आ गया हमारा 1/2 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 बच गया हमारा प्लस 1। अब आप इसको एलसीएम ले लो तो आपको पता है ये 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा हमारा, बराबर RHS के। RHS भी यही था, देखो ध्यान से, यही है। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये भी प्रूफ दैट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 को बराबर लाना है हमें 6 के। ठीक है, वही चीज, सेम चीज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, हम लोग LHS ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। अब आपको देखना है कि किस एंगल की आपको वैल्यू पता है और किसकी वैल्यू आपको नहीं पता। जैसे कि π/6 और π/6 की वैल्यू तुम्हें पता है, 5π/6 को फिर से हमें ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। जैसे 7π/6 को क्या था, वैसे इसको भी करेंगे। तो देखो cot π/6 आपका होता है √3, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। cosec 5π/6 को कैसे हम ब्रेक करेंगे, ऐसे करेंगे cosec पाई माइनस π/6। अभी तो देखो 5π/6 मिलेगा प्लस 3 tan π/6 होता है आपका 1/√3, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे हम लोग। तो ये आ गया हमारा √3 का स्क्वायर 3 प्लस cosec पाई माइनस π/6। अब ध्यान से देखो, पाई माइनस है, फिर से क्वाड्रेंट वाली चीज को ध्यान में करो। अब ये कह रहे हैं पाई माइनस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन का क्वाड्रेंट, और साइन के क्वाड्रेंट में आपको पता है एक साइन और एक cosec दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि प्लस में ही आएगा आपका। और आपको पता है क्योंकि ये पाई है तो पाई पे चेंज नहीं होता, तो ये हमारा बन जाएगा cosec π/6 प्लस 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 बन जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया 3 प्लस cosec π/6 होता है आपका 2 प्लस 1, यानी कि 3 + 2 5 प्लस 1 6। तो ये आ गया हमारा 6, जो कि हमारा बराबर है किसके, RHS के बराबर है। देखो यही तो था हमारा, आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा करने में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 secant स्क्वायर π/3 बराबर 10 लाना है। ठीक है, LHS ले लेंगे सबसे पहले, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। LHS ले लेंगे, LHS हमारा है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 secant स्क्वायर π/3। अब आप देख सकते हो π/4 तो ठीक है, पर ये 3π/4 को फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपका ये आ गया 2, इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो साइन पाई माइनस π/4 ऐसे लिखेंगे, और क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो इसमें पूरे पे ऐसे कर दोगे आप स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, cos स्क्वायर π/4 की वैल्यू 1/√2, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 secant स्क्वायर π/3, यानी कि secant π/3 की वैल्यू हमारी होती है 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 2, फिर से क्वाड्रेंट वाली चीज है, अब तो हमें याद ही हो गया। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और दूसरी बात, पाई पे आपको पता चेंज नहीं होता, तो ये साइन π/4 ही रहेगा, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस 2 1/√2 हो गया आपका 1/2 प्लस 2 इंटू में 4, तो ये आपका आ गया 2 sin π/4 हमारा होता है 1/√2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये तो आपका 1 बन गया, ये 2 4 = 8, यानी कि आपका आ गया 2 इंटू में 1/2 प्लस 1 प्लस 8, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 10, और यही हमारा देखो RHS है। सिंपल क्वेश्चन, ये भी हमारा है RHS, सिंपल सी चीज है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालनी है sin 75 की वैल्यू। अब sin 75 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, sin 75 क्या हमारे पास कोई टेबल में वैल्यू sin 75 की थी, पहले हमें ये सोचने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको पता है हमने जो भी टेबल में वैल्यूज पढ़ी है वो पढ़ी हमने 0 30 45 60 और 90 की, अभी 75 है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, इसमें
चाहे ये हो चाहे ऐसा और भी कोई क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात याद रखो, इनको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक किसमें करोगे, ब्रेक आप उसको इस तरीके से करोगे कि आपके पास वो दो एंगल ऐसे उनमें ब्रेक करोगे, वो एंगल जिनकी वैल्यू आपको पता है। जैसे कि मैं 75 को ऐसे लिखती हूँ, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 + 30, और मेरे को साइन 45 30 दोनों की वैल्यू पता है, मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है, मोस्टली अब क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं जिनमें आपको आइडेंटिटीज लगानी है, और ये आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन ही दिक्कत वाले क्वेश्चन बनते हैं बच्चों के लिए। तो सिंपल सी बात ये है कि आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी, उसमें कोई शॉर्टकट या कुछ चीजों का कोई फायदा नहीं है। आइडेंटिटी अगर हमने याद कर ली तो हमारे लिए प्रूफ वर्क बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, हमने इसको ब्रेक करा 45 + 30 में, तो ये इस तरीके का बन गया कुछ, साइन x + y जैसा बन गया, साइन x + y जैसा बन गया। और साइन x + y की आपके पास फॉर्मूला है, साइन x + y का फॉर्मूला तो है हमारे पास, साइन x + y का फॉर्मूला होता है हमारा साइन x cos y प्लस cos x sin y। बस ये सिंपल सी छोटी सी आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहाँ पर, जहां जहां x है वहां 45, जहां जहां y है वहां 30 डालना है। तो आपका ये बन जाएगा साइन x यानी कि साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 इंटू में साइन 30। अब है हमारा साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है हमारे पास। अब है cos 30, अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू भी हमारी होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। हमने टेबल में से वैल्यू डाल दी सिंपल सी। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका √3 और नीचे आ जाएगा 2√2 प्लस 1/2 तो अब इसको बस आप थोड़ा सा और हम अगर सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/2 √3 + 1। ये आ गया हमारा आंसर। इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप इसको सॉल्व, हम यहीं तक इसको छोड़ देंगे। अब अगला वाला सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, वो दे रखा है आपको tan 15 डिग्री, और फिर से वही को ऐसा एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हो आप, क्या हम लोग उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री - 30 डिग्री लिख सकते हैं। और अब ये बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी, ये आपकी बन जाएगी आइडेंटिटी tan x - y की आइडेंटिटी, tan x - y की आइडेंटिटी जो होती है tan x - tan y अपॉन में 1 + tan x tan y। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। x की जगह पर 45, y की जगह पर 30 डालना है। चलो आइडेंटिटी को यूज करके अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, tan 45 - tan 30 अपॉन में 1 + tan 45 × tan 30। tan 45 की वैल्यू 1 - tan 30 1/√3, इसके होल के अपॉन में है हमारे पास 1 + tan 45 1 होता है, और ये हो जाएगा 1/√3। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/√3 होल अपॉन में 1 + 1/√3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, जितना थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व कर देते हैं इसको। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे, ये आ गया √3 एलसीएम इसका, √3 - 1, और नीचे आपका सेम एलसीएम √3 आ जाएगा, √3, और ये बन जाएगा √3 + 1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, यानी कि हमारा आ गया ये √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। अब एक और चीज़ हम आगे कर सकते हैं, हमें पीछे से मैच करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, रैशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर में प्लस है तो इसमें ऊपर नीचे हमने माइनस करके लिख दिया। तो ये आ जाएगा आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a + b a - b, यानी कि a² - b²। तो ये a - b के होल स्क्वायर में इसको खोल देते हैं, तो ये बन जाएगा a² + b² - 2ab, और नीचे आपका बन गया ये 3 - 1। तो ये आ गया 4 - 2/√3 अपॉन में 2। अब ऊपर न्यूमरेटर में से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 - √3 अपॉन में 2, और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 - √3। बस यहीं पे हम लोग इसको छोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रैक्टिस और आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको ढंग से, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x
और आगे हमारे पास साइन π/4 माइनस वाई। और ये पूरे को आपको बराबर लाना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका RHS। हमें इस पूरे को बराबर लाना है साइन x प्लस वाई के, ठीक है, इसके बराबर में लाना है इसको। तो ये LHS लिख दिया मैंने पहले, तो ज़्यादा अच्छा हम लोग ईजिली कर पाएंगे। LHS लिख दिया मैंने, और ये हमें लाना है इसके बराबर, ठीक है। अब इसको काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, इसको करने के बहुत तरीके हैं। मेन दिमाग में आपको ये चीज़ रखनी कि कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है या आपको अच्छे समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान से अगर आप इसको देखोगे ना LHS वाले पार्ट को, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी जैसा है। कौन सी आइडेंटिटी? ये हमारा cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी जैसा है। तो उसकी आइडेंटिटी होती है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये हमारी आइडेंटिटी होती है cos x प्लस वाई की। देखो cos x cos y, x की जगह पर ये है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। देखो बिल्कुल इसी आइडेंटिटी जैसा है, मतलब इसकी RHS राइट हैंड वाली चीज दे रखी है हमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, देखो cos x की जगह पर π/4 माइनस x, ये बीच प्लस y, y हमारा है π/4 माइनस y, ये हमारा आ गया cos x प्लस y, ठीक है। तो अब हमारा ये बन जाएगा, देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा cos π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो cos π/4 और π/4 को प्लस करोगे तो 2π/4 बन जाएगा माइनस x और माइनस y, एज इट इज, कुछ नहीं उसका कर सकते, उसको एज इट इज रखा हम लोग। अब इससे ये कैंसिल हो रहा है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सिंपल सी चीज़ है, आपने इसको फॉर्मूले जैसे बनाया और ये कट रहा था, इसे काट दिया, इन दोनों से हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो अब ये हमारा साइन cos 90 माइनस थीटा जैसा नहीं बन रहा, π/2 मतलब 90 होता है, यानी कि हमारा ये π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये cos ही आएगा। और 90 सॉरी बिल्कुल π/2 पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा। दूसरी चीज, क्योंकि ये जो हमारा इसका एंगल है ये π/2 यानी कि 90 है, और 90 पे आपको पता है ये चेंज हो जाएगा, cos से क्या बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, और इसका जो थीटा है वो एज इट इज आ जाएगा, और यही हमारा RHS है। सिंपल सी चीज है, देखो यही हमारा RHS था। ये हमने क्या किया, सिंपल आइडेंटिटी लगाई cos x प्लस वाई की, हमने देखा cos x प्लस वाई जैसी आइडेंटिटी जैसा है, ये RHS वाला पार्ट था, ये हमने LHS में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमने जो थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो हमने कर दिया π/4 और π/4 को प्लस कर दिया, 2π/4 हो गया माइनस x माइनस वाई। अब आपने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, और ये हमारा देखो क्वाड्रेंट वाली चीज फिर यूज हो रही है, π/2 माइनस मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव साइन आएगा। दूसरी चीज π/2 पे हमें पता है कि चेंज हो जाता है, यानी cos से साइन बन जाएगा, और इसका थीटा जो है वो एज इट इज आ गया, ये आ गया हमारा RHS। चलो आगे भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है tan π/4 प्लस x अपॉन में tan π/4 माइनस x को बराबर लाना है आपको 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। LHS लिखेंगे, LHS है आपका tan π/4 प्लस x होल अपॉन में tan π/4 माइनस x। सीधे सीधे देख के पता चल रहा है, इसमें तो हमें थोड़ा सा बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारा tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी बन रही है। तो tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में बन रही है, और tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी बन रही है हमारे डिनोमिनेटर में। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो tan x प्लस वाई होता है हमारा tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y, और tan x माइनस वाई की भी सेम लिख लेते हैं हम लोग, तो हो जाती है tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। देखो ये हमारी दोनों आइडेंटिटी यूज होगी, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, और नीचे माइनस आ जाएगा, या माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर प्लस आ जाएगा। सिंपल सी आइडेंटिटी है। अब इसको इसमें ओपन कर देते हैं सीधे सीधा, तो ये हमारा बन जाएगा tan x मतलब कि tan π/4 प्लस tan y यानी कि tan x होल अपॉन में 1 माइनस tan π/4 इंटू में tan x। अब नीचे की लगानी है हमें, तो हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x
होल अपॉन में 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू में 10x। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखो 10 पाई बाई 4 1045 यानी कि 1 होता है, 1 प्लस 10x, नीचे हमारा बन जाएगा 1 माइनस, ये तो आपका 1 हो जाएगा और ये मतलब नीचे भी बन जाएगा ऐसे 1 माइनस 10x। ठीक है, होल अपॉन में 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x। अब इस चीज़ को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा, देखो 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। अब ये सेम चीज़ है, देखो ध्यान से सेम चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक स्टेप और लिख देते हैं, 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x दोनों का होल स्क्वायर। यही हमारा RHS था। आगे आंसर सिंपल से देखो, यही हमारा RHS था, बिल्कुल यही था। सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद होंगे हमें तो बहुत आसान है हमारे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है हमें कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स होल अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, और ये पूरा हमें बराबर लाना है कॉट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, LHS ले लेते हैं, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब ध्यान से अगर आप इसमें देखोगे इनके थीटा को, इनके एंगल्स को, तो ये पाई है, ये भी पाई है और ये पाई बाई 2 है। अब ये पाई और पाई बाई 2 दोनों हमारा ये जो थीटा दे रखे हैं ये सारे हमारे क्वाड्रेंट में आते हैं, क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यानी कि आप जब क्वाड्रेंट बनाते हो तो यहाँ पर पाई बाई 2 भी आता है, पाई भी आता है, 3 पाई बाई 2 भी आता है और 2 पाई भी आता है। तो ये क्वेश्चन हो तो काफी तरीकों से सकता है, बट बहुत आसान हो जाएगा अगर हम इसे क्वाड्रेंट से, अगर क्वाड्रेंट का यूज करके करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो ये कह रहे हैं पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब आगे जा रहे हैं हम लोग 10 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस आपका नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये कॉस है, ठीक है कॉस, हाँ ये पाई है हमारा, और पाई पे आपको पता है चेंज होता नहीं है तो कॉस ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, इनटू में, अब ध्यान से देखो ये है कॉस माइनस एक्स, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक कॉस और एक सीकेंड, दोनों के जब भी एंगल यहाँ पर माइनस में होता है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ये हमारी बुक के फॉर्मुलेज है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स लिख सकते हैं, माइनस इसका अंदर चला जाता है, मतलब माइनस हट जाता है, इसका नीचे आते हैं, डिनोमिनेटर पे आते हैं, तो पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है तो साइन पॉजिटिव ही होगा। दूसरी चीज पाई है तो पाई पे चेंज होगा ही नहीं, साइन एक्स रहेगा। कॉस, कॉस से पहले देखो पाई बाई 2 पे जब भी पाई बाई 2 मिले आपको पता है ये चेंज हो जाएगा, ये हमारा साइन बन जाएगा। अब बात ये है कि क्या इस पे प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, देखो पाई बाई 2 प्लस 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। बहुत ध्यान रखना, क्वाड्रेंट वाली चीज से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो देखो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, आपको ऑलमोस्ट आंसर आता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। कॉस बाय साइन हमें पता है क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स, यही आ गया आपका राइट हैंड साइड। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है करने में, बस आपको समझना है इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ज्यादा स्टेप्स भी नहीं है, बस हमें क्वाड्रेंट की नॉलेज है, हमारे लिए क्वेश्चन कितना आसान है, देखो कितना इजीली हमने इसका आंसर निकाल दिया। देखो कॉट स्क्वायर एक्स ही तो आ रहा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको कुछ कंसेप्ट थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मजा आता है इन क्वेश्चन को करने में। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी लंबा सा क्वेश्चन है, देखो इसको हम लिखते हैं ऐसे, देखो cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, और ये पूरा हमारा बराबर आ रहा है 1 के। काफी लंबा क्वेश्चन है देखो, पर जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे ना वो बहुत छोटा है, बहुत इजीली हो जाएगा आपसे, टेंशन वाली चीज नहीं है, देखो बहुत इजी है ये। अब इसको हम कैसे करेंगे,
अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसके एंगल्स को देखो, यहाँ पर 3π/2 है, 2π है, ये दोनों हमारे क्वाड्रेंट पे आते हैं, हम इसे क्वाड्रेंट से कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेंट से हमें इजी पड़ेगा। तो सबसे पहले LHS ही लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा cos 3π/2 + x cos 2π + x cot 3π/2 - x + cot 2π + x। तो क्वाड्रेंट से ही करेंगे इसको। तो देखो 3π/2 + 3π/2 ये रहा प्लस थीटा, मतलब कि cos अपने ही क्वाड्रेंट में आ रहा है और अपने क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन तो आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 3π/2 है। आपको पता है 3π/2 पे cos साइन में चेंज हो जाता है, तो ये आपको बन जाएगा sin x। ठीक है, अगले पे आते हैं 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, या मल्टीप्लाई में ये, तो ये पॉजिटिव ही होगा। आपको पता है 2π पे चेंज नहीं होता, तो ये हमारा cos x ही रहेगा। 2π पे चेंज नहीं होता cos साइन में, तो ये ऐसे ही रहेगा। आगे चलते हैं, cot 3π/2 - थीटा। देखो 3π/2 माइनस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot का ही तो क्वाड्रेंट होता है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, cot है हमारा और 3π/2 है। 3π/2 पे आपको पता है cot tan में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा tan x। अगले पे चलते हैं, देखो 2π प्लस फिर से आप समझ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये पॉजिटिव ही होगा आपका। अब 2π पे cot चेंज नहीं होता है, तो ये cot x ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया साइन और cos, तो ये बन जाएगा sin x cos x, और tan और cot है तो tan को लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x, और cot को लिख सकते हैं हम लोग cos x अपॉन में sin x। अब देखो चेंज किसको कर सकते हो, देखो साइन और cos है ये, और ये tan और cot है। आपको पता है tan और cot को हम साइन और cos की तरह लिख सकते हैं, तो वही हमने किया है। अब क्या करेंगे, ये आ गया आपका sin x cos x, ये जो है हमारा इसका एलसीएम लेंगे तो sin x cos x ही आएगा। अब हमारा ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा sin² x प्लस ये आ गया आपका cos² x। इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो रहा है हमारा, बाकी आ जाएगा हमारा tan। हमारा बचा क्या, देखो बचा है sin² x प्लस cos² x, और ये हमने छोटी क्लास में सीखा ही है, sin² x प्लस cos² x होता है 1, और यही आ गया हमारा RHS। देखो ये आंसर आ रहा था, 1 ही आ रहा था। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और क्वाड्रेंट से अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी है, बहुत आसान पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम बहुत लंबा भी कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि हम क्वाड्रेंट वाली चीज़ या ऐसी चीज़ याद रखें जिससे हमारा क्वेश्चन छोटा हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है पर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रूव दैट का ही हमें कह रहे हैं साइन n + 1x साइन n + 2x प्लस cos n + 1x और cos n + 2x। ये हमें पूरा इक्वल लाना है, किसके, ये पूरा हमें इक्वल लाना है cos x के। ठीक है, ये LHS लिख लेते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं, तो इसे ये LHS है हमारा, और ये हमारा RHS यहाँ लिख देता हूँ, ये RHS है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हमें ये ऐसे दे रखा है, देखो साइन, ये हमारा थीटा x है, साइन x साइन y, ये साइन y प्लस cos x cos y। क्या ये आपको आइडेंटिटी देखी हुई नहीं लग रही? क्या ये हमारी आइडेंटिटी cos x - y की आइडेंटिटी नहीं है? देखो, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट बहुत आसान पड़ेगा इससे अगर हम करेंगे। देखो हमें ऐसे दे रखा है, इसी फॉर्म में ये साइन x साइन y cos x cos y। हम इसको सीधे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, हम इसको लिख देते हैं cos x की जगह पर आपका है n + 1x माइनस y की जगह पर आपका आ गया n + 2x। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख देंगे cos x अंदर इंटू कर देंगे तो यह जाएगा xn + x, और यहाँ पर भी तो ये हो जाएगा माइनस का xn और ये माइनस का 2x। ये आ गया हमारा। अब आप देख सकते हो बहुत हमारा xn से xn कैंसिल हो रहा है। अब ये हमारा बचा cos x - 2x। अब cos 2x में से x माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा cos माइनस का x, और आपको पता है ये आइडेंटिटी हमारा cos - थीटा बराबर होता है cos थीटा के, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, cos x। यही आ गया हमारा बराबर RHS। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।